उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आध्यात्मिक प्रेमी मूलाधार चक्र से संबंधित ध्यान अवश्य कर रहे होंगे और आप लोगों को ध्यान से संबंधित फल भी अवश्य मिल रहे होंगे। आप सभी अपने अपने अनुभव कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि और लोगों को भी ध्यान करने की प्रेरणा मिल सके। अब आगे। ऐसे ही आश्रम में ध्यान करते करते 4 महीने गुजर गए। एक दिन एक नया सन्यासी आश्रम में आया जो अघोर पंथ में दीक्षित था। उसे देखने मात्र से लग रहा था कि वह साक्षात भैरव बाबा का रूप है। उन्हें लेने गुरुजी द्वार पर आए और उनका स्वागत किसी महाराजा की तरह किया गया। ऐसा सन्यासी का विकराल रूप मैंने पहली बार देखा था। काले वस्त्र, जटाएं साक्षात भोलेनाथ की, हाथों में कमंडल तथा आंखें बिल्कुल लाल, शरीर पर भस्म और गले में लटकी नरमुंड की माला, पाँव में चांदी का एक बहुत बड़ा कड़ा और पाँव ऐसे कठोर मानो पत्थर, चेहरे पर ऐसा तेज मानो सूर्य हो और शांति ऐसी जैसे पत्थर की कोई प्रतिमा हो। ऐसा विकराल और अघोर रूप मैंने आज तक सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुना था। सभी शिष्य उन्हें देखते ही ऐसे स्तब्ध हो गए कि काटो तो खून नहीं। अब उन्हें उनके कक्ष तक ले जाया गया। गुरु कृपा के कारण मुझे उनकी सेवा में लगाया गया और साथ ही सख्त निर्देश दिए गए, उत्सुकतावश कोई भी उलूल जुलूल प्रश्न ना करो। गुरुजी ने सभी शिष्य को ध्यान कक्ष में बुलाया और कहा कि ये अघोरी बाबा ऋषिकेश की कंदराओं से आए हैं। इनको तपस्या करते करते 55 बरस से अधिक हो चुके हैं। ये या तो शमशान में रहते हैं या फिर ये कंदराओं में। अघोर पंथ के लोग अक्सर रात के समय ही कंदराओं से बाहर निकलकर शमशान में साधना करते हैं। कोई नहीं जानता कि अघोरी रहते कहाँ हैं, इनकी जीवन शैली क्या है, इनकी साधना क्या है। शास्त्रों में इंगित है कि इनकी साधना सबसे कठोर है, तभी तो अघोर पंथ को सबसे कठोर साधक माना जाता है। बहुत कम तपस्वी ऐसे होते हैं जो इन आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जहां तक ये पहुंच चुके हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम उन लोगों के दर्शन कर पा रहे हैं। गुरुजी ने आगे बताया कि ये लोग कभी किसी भी जगह खासकर आश्रम या घर में नहीं जाते। फिर एक गुरु भाई ने उत्सुकतावश पूछा कि ये तो यहाँ आ गए और यह भी एक आश्रम है। फिर गुरुजी ने कहा कि पूर्व जन्म में मैं इनका एक शिष्य हुआ करता था। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे मेरे आश्रम में जरूर आएंगे, परंतु एक दुर्घटना में मेरी आकस्मिक मृत्यु हो गई। इसी कारणवश बड़े बाबा जी इस जन्म में मेरे आश्रम आए हैं। और सबसे खास बात कि बड़े बाबा ने मुझे खुद ही ढूंढा और मुझे पूर्व जन्म की स्मृतियां याद दिलाई। फिर एक और गुरु भाई ने पूछा कि गुरुजी क्या इन्होंने आपको फोन किया था? तो गुरुजी मुस्कुरा दिए। आज गुरुजी बहुत खुश थे, तो उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी एक खास घटना का जिक्र हम सब लोगों के साथ किया। उन्होंने कहा कि जब वे लगभग 42 वर्ष के थे तो एक बार वे जोशी मठ जा रहे थे। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता है। वहाँ चलते चलते जब वे जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें बहुत भूख लग रही थी तथा प्यास भी जोरों पर थी। उन्होंने कहा कि मेरा अभी भी 9-10 घंटे का सफ़र बाकी था। मैं एक पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गया।
जैसे ही मैं बैठा, मैंने सोचा काश के कुछ भोजन तथा पानी मिल जाता, क्योंकि अब मेरी हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। थकान के कारण मेरी आंख लग गई। थोड़ी देर में मेरी निद्रा लोगों की कुछ आवाज के कारण टूटी। वे लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा, बाबा जी हमें क्षमा करें जो आपकी निद्रा में खलल डाला। उन्होंने कहा कि आज हमारे घर में सत्यनारायण की कथा थी, तो हम भोजन के लिए साधुओं को ढूंढ रहे थे और आप हमें मिल गए। वे लोग भोजन साथ ही लाए थे। मैं हतप्रभ तथा अवाक वहीं पेड़ के नीचे बैठा था। खाना खाकर मुझे ऐसी नींद आई जैसे मैं बेहोश हो गया। तभी किसी की गरजती हुई आवाज ने मेरी नींद तोड़ी। तो मैंने देखा सामने एक सफेद वस्त्र में कोई दिव्य पुरुष खड़ा है। उसने मुझे अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी के डंडे से छुआ, तो मानो मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं किसी गांव में पहुंच गया। मेरा रूप रंग सब बदला हुआ था और मैं बहुत से लोगों के बीच बैठा हुआ था। सामने वही दिव्य पुरुष एक आसन पर बैठा हुआ था। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर याचना कर रहा था कि गुरुजी, इस गुरुकुल की पढ़ाई करने के पश्चात मैं अपने गांव में जाकर आश्रम बनाऊंगा तथा आपसे प्रार्थना है कि आप ही उस आश्रम का उद्घाटन करें। फिर गुरुजी ने बताया कि बड़े बाबा ने मुझे वचन दिया था कि मैं वचन देता हूँ कि जब भी तुम आश्रम बनाओगे मैं जरूर वहाँ आऊँगा। तभी वे अपना वचन जो वे पिछले जन्म में ना निभा सके उसे पूर्ण करने इस जन्म में इस आश्रम में आए हैं। आगे का अगले भाग में।